तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने टेबल टैक्स के कुछ असाइनमेंट्स किए थे। तो इस वीडियो में हम फॉर्म टैक्स को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्म टैग को लिखेंगे क्योंकि फॉर्म टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन उसके बाद हमारे बाकी के टैग्स आएंगे। नेक्स्ट है लेबल टैग। तो अगर हमें हमारे इनपुट बॉक्स को नाम देना हो तो हम लेबल टैग का यूज़ करके बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो ये वाला जो इनपुट बॉक्स है, यहाँ पर हमने लेबल टैग का यूज़ नहीं किया है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर किस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करें। लाइक हम यहाँ पर हमारा नाम लिखे, पासवर्ड लिखे, ईमेल लिखे, नहीं समझ में आ रहा है। सो ये वाला जो इनपुट बॉक्स है, यहाँ पर हमने लेबल टैग का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें हमारा नाम लिखना है। तो आई होप आपको लेबल टैग का यूज़ किया है वो समझ में आ गया है। तो अब हम समझते हैं इनपुट टैग को। तो इनपुट टैग का यूज़ हम यूज़र से जानकारी लेने के लिए करते हैं। जानकारी जैसे उसका नाम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, ये सारी चीज़ें। सो जब भी यूज़र अपना डेटा उस फॉर्म में फिल कर रहा होता है, उसका मतलब वो इनपुट दे रहा होता है। एंड जब पूरा फॉर्म फिल होने के बाद जब यूज़र सबमिट बटन को क्लिक करता है एंड अगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो तो उसे एक मैसेज आता है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो वो होता है आउटपुट, या फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, तो ये होता है उसका आउटपुट। सो आई होप आपको यहाँ पर इनपुट आउटपुट तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो इनपुट के अंदर हम टाइप को लिखते हैं, यानी उस इनपुट बॉक्स का टाइप क्या है। अगर वो इनपुट बॉक्स नेम के लिए है तो उसका टाइप टेक्स्ट होना चाहिए। अगर पासवर्ड के लिए हो तो उसका टाइप पासवर्ड होना चाहिए। अगर ईमेल के लिए हो तो उसका टाइप ईमेल होना चाहिए। वैसे तो टाइप्स बहुत सारे होते हैं, बट आज की वीडियो में हम बस इन तीन को ही समझेंगे, नेम, पासवर्ड एंड ईमेल को। चलिए अब इसे हम VS कोड में ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमने HTML का बेसिक कोड लिख लिया है। देन उसके बाद हम फॉर्म टैग को लिखेंगे एंड फॉर्म टैग को लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद लेबल लिखेंगे एंड लेबल के अंदर यूज़र नेम एंड देन इनपुट लिखेंगे एंड इनपुट का जो टाइप रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। एंड उसी तरीके से हम एक और लेबल लेंगे, उसमें पासवर्ड लिखेंगे एंड इनपुट टैग को लिखेंगे एंड उसका टाइप रहेगा पासवर्ड। तो हमें इन दोनों में स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पर BR टैग का यूज़ करेंगे। तो हमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने 2 BR टैग का यूज़ किया। एंड देन उसके बाद हम लेबल टैग के अंदर ईमेल लिखेंगे एंड इनपुट टैग के अंदर टाइप इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में ईमेल लिखेंगे। एंड बटन टैग के अंदर उसका टाइप सबमिट होगा एंड उस बटन का नाम भी सबमिट ही होगा। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम हमारा फॉर्म फिल करें तो अच्छी तरीके से सबमिट हो रहा है। तो जब भी हम किसी इनपुट बॉक्स का टाइप पासवर्ड रखते हैं तो वो बुलेट के फॉर्म में हाइड हो जाता है। एंड यूजुअली जो पासवर्ड होता है वो हाइड ही होता है बुलेट के फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ पर पासवर्ड का जो टाइप है वो हमने पासवर्ड ही रखा। एंड अगर हमने उसका टाइप टेक्स्ट रखा होता तो वो जो पासवर्ड है वो हाइड नहीं हो पाता है, इसीलिए पासवर्ड का जो टाइप है वो पासवर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से लेबल का एक क्लोजिंग टैग होता है उस तरीके से इनपुट का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड ईमेल के लिए हमने उसका टाइप ईमेल ही इसीलिए रखा क्योंकि ईमेल में जो @ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने ईमेल में @ का यूज़ नहीं किया वो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, इसीलिए ईमेल में @ बहुत यूज़फुल होता है। एंड अगर हमने उसका टाइप ईमेल ना रखकर टेक्स्ट रखा होता तो वो फॉर्म बिना @ के भी बहुत ईजीली सबमिट हो जाता, इसीलिए हमें ईमेल का टाइप जो है वो ईमेल ही रखना बहुत इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको यहाँ तक कोड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर हम H1 टैग के अंदर फॉर्म को एक टाइटल भी दे सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही एंड बाकी के टैग्स को हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।